हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में से पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन का जो मतलब है उसमें फर्टिलाइजेशन जो है दो बार होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारा एंथर और एंथर में बनता है हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा पे पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि जब परागकण एंथर से स्टिग्मा पहुंचता है इस घटना को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे पॉलन ग्रेन पहुंचता है कुछ टाइम के लिए जो है रेस्ट करता है और यहाँ पे कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको सक करके ये जर्मिनेट करता है, मतलब अंकुरित होता है। ठीक है, और अंकुरित होकर पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। अब ये हम जानेंगे कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्फेरिकल या कई शेप में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम है उसको हम देखेंगे। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है और पॉलन ग्रेन में दो प्रकार की सेल्स होती हैं और दो लेयर से घिरा होता है। जो सबसे बाहरी जो लेयर होता है इसको एक्जाइम बोलते हैं और एक्जाइम जो है बना होता है स्पोरोपोलिन की, जो काफी हार्ड होता है, स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। जो इंटाइन होता है वो हमारा बना होता है पॉलीसेकेराइड से, इंटाइन वाल। ठीक है ना, दो वाल से घिरा होता है पॉलन ग्रेन, ऊपरी वाले को एक्जाइम और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इंटाइन। इंटाइन हमारा पॉलीसेकेराइड से बना होता है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारा वेजिटेटिव सेल है इसको हम वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका बोलते हैं हिंदी में, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल डिवाइड होकर ग्रो करके पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है, जबकि जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है इसका जो सेल है इसमें वो डिवाइड होता है तो इसमें दो जो है गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है, दो गैमेट का क्या होता है, निर्माण होता है। अब पॉलन ट्यूब को जो डायरेक्शन देता है ग्रो करने के लिए, यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती हैं जो सिनर्जी में पाई जाती हैं, इसको डायरेक्शन देते हैं कि आप इधर की तरफ ग्रो करके आओ। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब है हमारा ये जो है ग्रो करके इधर की तरफ एक के साइड जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि पॉलन ट्यूब है हमारा और अंकुरित होते हुए ग्रो करते हुए इधर की तरफ जा रहा है एक के साइड, और इसमें कितने न्यूक्लियस हैं या कितने गैमेट हैं, दो। ठीक है, अब एक जो केंद्रक है कह सकते हैं गैमेट है, ये एक सेल से फ्यूज करेगा, किससे फ्यूज करेगा, एक सेल। तो एक सेल से फ्यूज जब करेगा तो ये हमारा एक जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जायगोट में, इसमें चेंज हो जाएगा जायगोट में, और इस घटना को हम बोलेंगे सिंगेली। क्या बोलेंगे, सिंगेली। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिंगेली क्या है, तो जब एक और प्लस एक मेल गैमेट फ्यूज करता है तो किसका निर्माण होता है, जायगोट को, तो इसी घटना को हम लोग बोलेंगे सिंगेली। अब दूसरा जो इसमें गैमेट था मेल गैमेट वो फ्यूज करे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन सिंगेली प्रक्रिया होती है, दोनों बगल वाली सिनर्जिड सेल और ऊपर वाले तीनों एंटीपोडल सेल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद जो एक गैमेट बच जाता है वो फ्यूज करता है और ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर बनता है, और इस घटना को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर, त्रिवृत्त संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में पेंट, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, इनिशिएशन की प्रक्रिया दो बार हुई है, एक
गैमेट जो एक से फ्यूज कर रहा है तो जाइगोट बना रहा है, इसको सिंगैमिट कह रहे हैं। और एक जो गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है, जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको शॉर्ट में पेन बोलते हैं। और ये पेन जो है मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस चेंज होके एंडोस्पर्म बनाता है। और एंडोस्पर्म हमारा जो है हेल्प करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, इस घटना को हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया?